हमें फ्री का वो पानी मिल रहा है, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो भाई अब देखो उनके लिए तो ये उनको ही समझ नहीं आती है कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, हमारे देश उनके लिए फ्री में मिल रहा है, चलो यार दे दो वोट, ऐसा है। तो आप क्या काम करते हैं? लाइक 50-50। आई एम अ फ्रीलांसर इन इवेंट इंडस्ट्री। आपको लगा दिल्ली में कुछ बदलाव आया है? क्या सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे कह रहे हर जगह सीसीटीवी कैमरे की केजरीवाल ने जो बात करी थी, कह रहे दिल्ली में अब वुमेन सेफ्टी इतनी स्ट्रॉन्ग केजरीवाल ने कर ली है कि बिल्कुल आपको एकदम डर की जरूरत भी नहीं। क्राइम रेट इज स्टिल सेम यार, मेरे को तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। क्राइम रेट अभी भी वैसे ही है दिल्ली में। ये जो पानी की समस्या आई तो जनता पानी फेरने वाली है इनकी तो मनसूबा। पानी फेरने वाली है, डेफिनेटली फेरने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको लग रहा है कि भाजपा या कांग्रेस कोई बढ़िया विकल्प, सॉरी, बीजेपी या कांग्रेस केजरीवाल से कोई बढ़िया विकल्प है? भाजपा। दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं करती, ना किसी काम के लिए वो बनी हुई है। हमें फ्री का वो पानी मिल रहा है, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो भाई अब देखो उनके लिए तो ये उनको ही समझ नहीं आती है कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, हमारे देश उनके लिए फ्री में मिल रहा है, चलो यार दे दो वोट, ऐसा है। तो आप क्या काम करते हैं? लाइक 50-50। आई एम अ फ्रीलांसर इन इवेंट इंडस्ट्री। आपको लगा दिल्ली में कुछ बदलाव आया है? क्या सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे कह रहे हर जगह सीसीटीवी कैमरे की केजरीवाल ने जो बात करी थी, कह रहे दिल्ली में अब वुमेन सेफ्टी इतनी स्ट्रॉन्ग केजरीवाल ने कर ली है कि बिल्कुल आपको एकदम डर की जरूरत भी नहीं। क्राइम रेट इज स्टिल सेम यार, मेरे को तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। क्राइम रेट अभी भी वैसे ही है दिल्ली में। आप थोड़ा आउटर एरिया चले जाओ, आप ईस्ट दिल्ली चले जाओ, आपको लगता है मैं ऐसे रात को 10 बजे घूमूंगी तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा? डू यू थिंक? आपको लगता है? तो क्या चेंज आया, क्या चेंज करा आपने? कुछ चेंज नहीं आया। दिल्ली में नहीं आया, यूपी कुछ तो बदला होगा दिल्ली में। आपने योगी जी है यार, क्यों नहीं आएगा? दिल्ली में कुछ तो बदला होगा। आप दिल्ली के ही ना? हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। मैंने बताया ना कुछ चीज़ों में। बिफोर केजरीवाल गवर्नमेंट, आफ्टर केजरीवाल गवर्नमेंट, कुछ तो बदला होगा। आया है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पहले हालत बहुत वर्स्ट थी, बहुत वर्स्ट हुआ करती थी, पर अब हम खुद भी जाते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की जनता आप जो है कहीं ना कहीं एकदम मजबूती से कह सकते हैं कि हाँ हम दिल्ली के हैं, क्योंकि दिल्ली इतना कुछ बदल चुका है हमारे राज्य में, इतना सब कुछ लोगों को मिल चुका है, लोग इतने खुश हैं, खास करके महिलाएं इतनी खुश हैं कि अब केजरीवाल जो है दिल्ली से कहीं नहीं जाने वाले। ये इनकी सीट अब बन चुकी, गढ़ बन चुका है। नॉट एट ऑल, मैं बता रही हूँ ना, ये 50-50 होने वाला है। अब जो इलेक्शन आएंगे उसमें 50-50 होगा। 50-50 होने वाला है। टोटली डिपेंड करता है जो थोड़े बिलो पॉवर्टी लाइन है उन पे, सारे वोट्स उन पे डिपेंड करते हैं। और ये जो पानी की समस्या आई तो जनता पानी फेरने वाली है इनकी तो मनसूबा। पानी फेरने वाली है, डेफिनेटली फेरने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको लग रहा है कि भाजपा या कांग्रेस कोई बढ़िया विकल्प, सॉरी, बीजेपी या कांग्रेस केजरीवाल से कोई बढ़िया विकल्प है? भाजपा। भाजपा है। भाजपा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं अमनीशा पाल, भोकाल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में लगातार जल संकट इस कदर बढ़ चुका है कि दिल्ली की जनता पाइपलाइंस वगैरह के बारे में कितना ज़्यादा परेशान हो रखी है, टैंकरों के पीछे भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता हैं, वो मटका प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता को पानी मिल सके। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी ये कह रही हैं कि जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो परेशानियां बढ़ा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को पानी मिले। कितनी कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल जेल से आइए दिल्ली की जनता से पूछते हैं इस बारे में। सर, क्या नाम है? मेरा प्रीतपाल सिंह नाम है। सर, दिल्ली में जिस तरह का अभी माहौल बना है पानी के संकट को लेके, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल इसको लेके क्या बोल रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? क्या दिल्ली की जनता के लिए पानी अब उपलब्ध हो पाएगा? कहीं एक तरफ ये भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, मटका प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो है ये कि भाई दिल्ली जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार के अंदर है, लेकिन खुद दिल्ली सरकार क्या है? दिल्ली सरकार जो हमने जो इस नया एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट किया गया है एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी करके है ना, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, तो इसमें जो अमेंडमेंट किया गया तो उसके अकॉर्डिंग तो जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली की सरकार है, वो तो अपॉइंट नहीं कर सकती उनके हेड को, जो दिल्ली जल बोर्ड के हेड है। तो दिल्ली जल बोर्ड के हेड किसके लिए जिम्मेवार हैं? वो तो बोलते हैं हम तो सरकार की सुनेंगे नहीं, दिल्ली सरकार की जो ऑर्डर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा वो हम सुनेंगे। लेकिन आम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, और जिस तरीके से माहौल बना दिया जाता है, बीजेपी माहौल बनाती है, उससे ऐसे लगता है कि सारी जिम्मेवारी इसकी है। वैसे मैं अभी मतलब भाजपा को भी बोलता हूँ, या मतलब जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसको बोल रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं करती, ना किसी काम के लिए वो बनी हुई है। लेकिन ये बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, तो ये तो हो नहीं सकता ना। अरविंद केजरीवाल तो तब भी इस्तीफा नहीं दे रहा है जब वो जेल में है, क्योंकि आपने पूरा सिस्टम इस तरह से बना दिया है। पर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली की जनता को पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है। बिजली भी एक तरफ कहीं ना कहीं कट रही है और पानी का तो फिर बंटाधार हो रखा है अभी। तो अभी सरकार के पास पूरी ताकत है ना, वो फ्री को ख़त्म कर दे। उसको अरविंद केजरीवाल की परमिशन की जरूरत नहीं है, तो करके देख लें कि क्या इसका रिजल्ट निकलेगा इलेक्शन में। हाँ,
तो अभी तो बहुत सी बातें हैं ना जो अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं है और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन प्रदर्शन इस तरह से किए जा रहे हैं कि सब कुछ अरविंद केजरीवाल का कसूर है। क्योंकि आम लोगों को इस बारे में पता नहीं है। वो जो 93 में एनसीटी एक्ट बना था उसके अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, चल रहे हैं। जो अमेंडमेंट हो गया हुआ है, जो मीनाक्षी लेखी जो अमेंडमेंट लेकर आई थी और वो अमेंडमेंट हो गया 2021 में शायद, उसके अकॉर्डिंग लोगों को पता ही नहीं है कि बीजेपी ने कितना राइट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना राइट्स है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अभी ये सिर्फ जो दिल्ली सरकार है नाम की है और ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दे। तो दिल्ली की जनता है उसको पानी से मतलब है, वो उसको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर जहाँ दिल्ली की जनता को तो पानी से मतलब है, पर जो केंद्र में सरकार है, जो दिल्ली में सरकार है, उसको तो पॉलिटिक्स से मतलब है। तो ये जनता को पहचानना चाहिए ना कौन पॉलिटिक्स कर रहा है और पानी का मतलब क्या है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसको जिम्मेदार ठहरा रहे, कह रहे बीजेपी है वो इसकी जिम्मेदार है, वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, वो हरियाणा से पानी नहीं आने दे। केंद्र में जो भी सरकार है वो जिम्मेवार है, क्योंकि उसने पूरे सिस्टम के ऊपर कब्जा किया है। आज दिल्ली में जो दिल्ली जल बोर्ड का जो भी एग्जीक्यूटिव होगा, जो हेड होगा, सीईओ होगा, उसको कौन अपॉइंट कर रहा है? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, उसको स्टेट गवर्नमेंट तो अपॉइंट नहीं कर रही ना, वो रिपोर्टिंग करता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो जिम्मेवारी किसकी होगी? ये तो आप देख लीजिए ना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है, इनसे पूछो। सर आपका नाम समीर है, आप लोग दिल्ली से ही हो? हाँ, पानी आ रहा है आप लोगों के घर में? बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा। इनके घर में तो पानी आ रहा है सर, कह रहे बेहतरीन। जो भी मतलब पानी तो मेरे घर में भी आ रहा है। मैं कीर्ति नगर में रहता हूँ, वहाँ तो पानी की ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर टैप से पानी नहीं पहुँचता है, जहाँ झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पानी आने में परेशानी है ना। बहुत से लोग हैं और पानी बहुत कम आ रहा है। वो तो जो विजुअल आ रहे हैं वो दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं। तो ऐसी एक जगह पे प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम सबके लिए है। सबको बराबर पानी मिलना चाहिए, यही तो सरकार की ड्यूटी है। तो सरकार जब अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रही है तो ब्लेम गेम होता है एक दूसरे के ऊपर। ब्लेम कर रहे हैं लगातार, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार ब्लेम कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा से ही पानी नहीं मिल रहा है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना चाहिए ना। लोग शायद इतने समझदार नहीं है कि वो जिस चीज़ का पता नहीं लगा पा रहे कि रियलिटी में ब्लेम कसूर किसका है। तो ये चीज़ें हैं अभी, क्योंकि मोस्टली तो सरकार करती है और दिल्ली जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार के अंदर है। लेकिन दिल्ली सरकार तो क्या है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है और लेफ्टिनेंट गवर्नर होम मिनिस्ट्री के अंडर है। तो इस तरह से लोग नहीं समझ पाते, वो केजरीवाल को समझते हैं। और केजरीवाल भी ऐसी स्थिति में है कि वो दिल्ली को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास 62 सीट्स हैं असेंबली में, जिससे वो दिल्ली के अंदर मजबूती से बैठा हुआ है। अब देखो आगे इलेक्शन में क्या होता है। दिल्ली की जनता है वो टैंकरों के पीछे भागते हुए दिख रही है, महिलाएं हैं वो भागते हुए दिख रही है टैंकरों के पीछे पानी भरने। जहाँ पर टैप से पानी नहीं पहुँचता है, जहाँ पर पाइपलाइन नहीं बिछी है, वहाँ पर परेशानी तो है ना। परेशानी है और इतनी गर्मी है, पानी की बहुत किल्लत है। जो मतलब कुछ तो कुदरती है, कुछ तो प्राकृतिक रूप से किल्लत है और कुछ मैनेजमेंट इस तरह का है। क्या किया जाएगा? अतिशी भी कह रही है अगर किसी ने बूंद पानी भी बर्बाद किया है तो उस चीज़ को लेकर जुर्माना लगा देंगे, हम जनता से जुर्माना लेंगे। ये हाँ, तो ऐसे स्टेप तो उठाने चाहिए। इसमें तो सरकार की बात नहीं है। ऐसे तो लोगों के ऊपर मतलब अगर इस समय ऐसी स्थिति में पानी बर्बाद किया जाएगा तो उसका एक्शन लेना चाहिए। वो तो एक अच्छी बात है, अच्छा है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह की लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, उस परेशानियों के लिए जिम्मेवार कौन है? आम आदमी नहीं इसको पहचान पा रहा है।